बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट और एचबीएल फ्रीडम अकाउंट तकरीबन पाकिस्तान के वो लोग जो बैंकिंग के साथ वाबस्ता हैं और किसी न किसी बैंक में अपना अकाउंट रखते हैं, तो इन अकाउंट्स के बारे में वो ज़रूर जानते होंगे। और बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं कि यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट ज़्यादा बेहतर है या एचबीएल फ्रीडम अकाउंट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। तो आप लोगों की इसी सवाल के जवाब में आज की ये वीडियो है। इसी चैनल की एक वीडियो पे एक दोस्त का कमेंट आया था कि हमें एचबीएल फ्रीडम अकाउंट वर्सेस यूबीएल जो मुकम्मल करंट अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें और इसका एक कंपैरिजन दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये कंपैरिजन देने जा रहा हूँ दोनों का, और इसमें से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट जो है वो बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बैंकिंग फोरम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहती हैं। सबसे पहले एचबीएल फ्रीडम अकाउंट का ओवरव्यू लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि फ्रीडम अकाउंट, जिसमें आपको आज़ादी हो, फ्रीडम आज़ादी हो। एचबीएल का एक ऐसा अकाउंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा है। मज़ीद तफसील आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहला कंपैरिजन ये है कि ये जो है ये टारगेट कर रहा है इंडिविजुअल कस्टमर्स को और बिज़नेस के कस्टमर्स को, यानी वो लोग जो अपने नाम से सिंपल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। कोई भी उसमें आ सकता है, उसमें सैलरीड पर्सन भी आ सकते हैं, उसमें जो अपना जो है वो छोटा मोटा कारोबार करते हैं वो भी आ जाते हैं। और इसके अलावा जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स है, जो बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस की ज़रूरत के लिए, कारोबार की ज़रूरत के लिए अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अकाउंट बेहतरीन है। तो ये दोनों को टारगेट कर रहा है, इंडिविजुअल को भी और बिज़नेस को भी। अब अगर हम देखें यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट, तो वो भी बिल्कुल सेम है। वो भी इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहा है, ट्रेडर, बिजनेसमैन, कमर्शियल एंटिटीज़, यानी कि दोनों को ही टारगेट करता है। इंडिविजुअल अपने नाम से अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी इसी में आएंगे, और जो बिज़नेसमैन हैं वो भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दोनों में आप लोगों को बता दूं कि जो एचबीएल जो फ्रीडम अकाउंट है वो भी करंट नेचर का अकाउंट है, और यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट भी करंट नेचर का अकाउंट है। यानी इस पे आपको किसी किस्म का दोनों पे प्रॉफिट नहीं मिलता। ये एक इसमें जो चीज़ आप लोगों को समझने की है कि इस पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितनी भी आपकी अमाउंट होगी उतनी ही आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी। अब दोनों अकाउंट्स में, एचबीएल फ्रीडम अकाउंट में भी और यूबीएल जो मुकम्मल करंट अकाउंट में भी, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज थी, उसके लिए आपको किसी भी किस्म का कोई एवरेज बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं थी। कोई आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी था तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिल रही थी। लेकिन वो कब तक थी? वो थी 31 दिसंबर 2023 तक। इस साल 2024 में इन्होंने इस पे एक लिमिट लगाई है यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट पे। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट ये है कि इसमें आपने 25,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है अपने अकाउंट में, और ईयर टू डेट मेंटेन करना है। यानी हर वक्त आपके अकाउंट में 25,000 रुपये मौजूद होने चाहिए, तब इसमें फ्री सर्विसेज मिलेंगी। वो फ्री सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो समझने की बात ये है कि इसमें आपको जो 25,000 एवरेज आपने रखना है वो कब तक रखना है और कब तक जो है वो आपको फ्री मिलेंगी चीज़ें। तो इसमें ये चीज़ है कि 25,000 रुपये आपने जब अपना अकाउंट खुलवाया तब आपने उसमें रख देने हैं, और अपने अकाउंट में एवरेज आपने मेंटेन रखना है कि आपका एवरेज 25,000 से कम ना हो। जैसे ही आपका 25,000 से जो एवरेज है वो कम होगा, तो तब से ही जो रूटीन में जो नॉर्मल बैंक के चार्जेस होते हैं किसी भी चीज़ के, वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर रख लें कि ये एक बहुत अच्छा अकाउंट था यूबीएल का, जिसमें पहले कोई लिमिट नहीं थी 25,000 वाली एवरेज बैलेंस की। लेकिन इस साल इन्होंने इस पे 25,000 की एवरेज की लिमिट लगा दी है, यानी ईयर टू डेट एवरेज बैलेंस होना चाहिए। यानी इसमें आपका 25,000 का एवरेज बैलेंस मौजूद होगा तो आपको फ्री सर्विसेज मिलेंगी, वरना इसमें आपको कोई भी फ्री सर्विस नहीं मिलेगी। अब फ्री सर्विसेज हैं कौन कौन सी, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। फ्री सर्विसेज जो हैं वो दोनों में तकरीबन सेम हैं कि जो बैंक दे रहा होता है किसी भी कस्टमर को,
यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट में आपको इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं कि इंटर ब्रांच ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कंट्री वाइड फ्री हैं, डेबिट कार्ड एटीएम की एनुअल जो फ़ी है वो नहीं है। उसके बाद इशुएंस ऑफ कैशियर चेक यानी बैंकर चेक या ड्राफ्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेक बुक फ्री है। ओवर द काउंटर कैश डिपॉजिट यानी जो कैश आप डिपॉजिट करते हैं वो किसी भी जगह पे जाके करवाएंगे तो फ्री होगा। कैंसलेशन जो ड्राफ्ट की है वो फ्री है, चेक रिटर्न जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लीन बैंक बिल फॉर कलेक्शन जो है वही फ्री है। डुप्लीकेट कैशियर चेक आप जो ड्राफ्ट डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं आपका गुम हो गया है तो वो भी फ्री है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्री है। इशुएंस ऑफ आरटीसी रुपीज़ ट्रैवलर चेक होता है, ये प्रोडक्ट है, एक सर्विस है यूबीएल बैंक की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद एसएमएस की जो फैसिलिटी है वो अक्सर बैंक चार्ज कर रहे होते हैं लेकिन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, फ्री इस पे एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है। मुकम्मल डिटेल अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की जानना चाहेंगे, किसी भी सर्विस की, तो वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसकी भी आपको डिटेल दे दूं। लेकिन ये एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट की सर्विसेज की हैं जो कि यूबीएल मुकम्मल अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। लेकिन कब देता है? जब आपके अकाउंट में 25,000 का एवरेज बैलेंस ईयर टू डेट मौजूद होगा, वरना आपको आम रूटीन में जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो आपको पड़ेंगे। और वो चार्जेस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस की जो है वो एक वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, या आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोई भी आपको चार्जेस के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। था मुकम्मल करंट अकाउंट जो कि यूबीएल का था उसके हवाले से। और अब हम बात करते हैं एचबीएल फ्रीडम अकाउंट की। इसमें भी यही तकरीबन चीज़ें हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन उसकी लिमिट है एक कि वो फ्री तब मिलेंगी अगर आपके अकाउंट में एवरेज बैलेंस 40,000 या उससे ज़्यादा होगा। लेकिन वो कब होगा? वो आपको रिक्वायरमेंट जो एचबीएल की है वो है एवरेज मंथली बैलेंस, यानी हर महीने आपका 40,000 रुपये का एवरेज बैलेंस मौजूद हो या इससे ज़्यादा अमाउंट मौजूद हो। यानी अमाउंट मौजूद नहीं बल्कि आपके अकाउंट में एक एवरेज बैलेंस मौजूद होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपके पास एक महीने आपका एवरेज बैलेंस जो है वो 40,000 या उससे ज़्यादा था और उस महीने तो आपको ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप अगले महीने आपका जो एवरेज बैलेंस है वो 40,000 से कम हो जाता है तो फिर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी, बल्कि जो यूबीएल जो एचबीएल के जो चार्जेस होंगे रूटीन के या नॉर्मल चार्जेस होंगे वही एप्लीकेबल होंगे। इसमें आपको कौन कौन सी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिलती हैं? उसमें फ्री इंटरसिटी चेक क्लियरिंग है, फ्री स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक है, और चेक रिटर्न के चार्जेस हैं, फ्री इशुएंस या कैंसलेशन ऑफ ड्राफ्ट या बैंकर चेक। उसके बाद फ्री चेक बुक और डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो भी फ्री मिलेगी। एचबीएल का जो डेबिट कार्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इंटरसिटी फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो भी आपको फ्री होगी, यानी दूसरे शहर में अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं एचबीएल के फ्रीडम अकाउंट को यूज़ करते हुए एचबीएल के नेटवर्क के ज़रिए, तो वो फ्री होंगे। इंटरसिटी कैश डिपॉजिट किसी भी दूसरी ब्रांच में आपने कैश जमा करवाना है वो फ्री होगा। और वन लिंक एमनेट चार्जेस जिसमें नहीं होंगे, एसएमएस की कोई फ़ीस नहीं होगी आपको। और चेक बुक्स जो हैं वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें जो है फैसिलिटीज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको मंथली बैलेंस जो है वो कंसिडर जो है वो एचबीएल कर रहा है। सर्विसेज की रेंज तो दोनों बैंकों की तकरीबन सेम है, लेकिन जहाँ पे जो एवरेज बैलेंस है ना उसका थोड़ा सा इशू ये है कि यूबीएल वाले कहते हैं कि आपने ईयर टू डेट अपना एवरेज सेट रखना है 25,000, यानी आपका 25,000 से कम नहीं होना चाहिए पूरा साल, तो आप पूरा साल अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले सकते हैं। अगर साल में एक भी दफ़ा आपका 25,000 एवरेज बैलेंस से कम हो जाता है तो बाकी फिर आपको जो है वो चार्जेस उसके पड़ेंगे, नॉर्मल चार्जेस पड़ते रहेंगे। एचबीएल में ये है कि आपका एक महीने का जो है वो कंसिडर होगा, यानी मंथली अगर आपका बैलेंस जो है वो 40,000 है तो आप फ्री सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आपका अगले महीने 40,000 से कम हो गया तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, आपको नॉर्मल चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन वो महीने की हद तक महदूद होंगे, मंथली होंगे ना कि सालाना होंगे। तो इस हवाले से तो एचबीएल बेहतर लग रहा है
कि आपको यहाँ पे मंथली अपना एवरेज जो है वो मेंटेन रखना है और आपको 1 महीने के हिसाब से उसके चार्जेस जो हैं वो उसमें वेवर वगैरह मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलेंगी। अगले महीने आपको फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, अगले महीने की एवरेज फिर आपकी नहीं होगी। और यूबीएल में आपको हर पूरे साल के लिए अपनी एवरेज को 25,000 पर मेंटेन रखना है।